Hello everyone, that's the lecture of chemistry for class 12th. Today's our topic is difference between order of reaction and molecularity. जो order of reaction है वो क्या होता है? That is the sum of power of concentration in rate law. Rate क्या होता है? Rate is equal to K. K is constant which is called as rate constant. A to the power alpha and B to the power beta. A and B क्या है? कंसनट्रेशन है. ओके तो ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो कंसनट्रेशन की जो पावर्स है अगर हम उनको ऐड कर दें, लाइक अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड कर दें, तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा है हमें मिलके क्या देता है? ऑर्डर देता है उस पर्टिकुलर रिएक्शन का. ओके मोलिकुलरिटी क्या होती है? इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच कोलाइड इन वन स्टेप. कि जैसे हमें कोई रिएक्शन दे रखी है तो उसमें जितने भी रिएक्टेंट, सिंगल स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, ओके जो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलिकुलरिटी बोलते हैं. ओके देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में क्या होता है? ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है. इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं. बट जो ये मोलिकुलरिटी है वो क्या होता है? वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. लाइक जैसे हमें दे दिया, अगर कोई रिएक्शन दे दी तो हम इजीली उसकी जो मोलिकुलरिटी है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक हमें जैसे ये दे दिया 2HI, दो क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड के मोलिक्यूल्स हैं. ठीक है, वो डिसोशिएट होके क्या फॉर्म कर रहे हैं? हाइड्रोजन और आयोडीन गैस. तो यहाँ पे कितनी रिएक्टिंग स्पीसीज है? 2. तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी? 2. इट मीन्स दैट इज रिएक्शन इज बाई मोलिकुलर. ओके जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या है? 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट कंबाइन विद ऑक्सीजन गैस देन टू फॉर्म, क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं. ओके तो यहाँ पे हमारी जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं वो कितनी है? 2 and 1 कितनी हो गई? 3. तो मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी इसकी? 3. इट मीन्स दैट रिएक्शन इज ट्राई और टरमोलिकुलर. ओके तो ये क्या है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. बट इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम ये नहीं पता लगा सकते कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है. ठीक है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके थर्ड पॉइंट क्या है? ऑर्डर कैन बी 0 और फ्रैक्शनल बिसाइड 1, 2, 3. ये जो ऑर्डर है किसी भी रिएक्शन का वो 0 भी हो सकता है, 1, 2 and 3 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, और ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लाइक 1.5, 1.7, 2.7, 3.4 समथिंग एल्स. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. जो मोलिकुलरिटी है कैन हैव ओनली नेचुरल नंबर वैल्यू. मोलिकुलरिटी के हमेशा क्या होएगी? नेचुरल नंबर वैल्यू होएगी, लाइक 1, 2, 3. या तो जो रिएक्शन है यूनिमोलिकुलर होगी या फिर बाई मोलिकुलर या फिर ट्राई मोलिकुलर. ओके फोर्थ क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है? that complete in a single step is called as elementary reaction. And what is complex reaction? That complete in more than one step. तो जो order of the reaction है वो हम elementary reaction का भी निकाल सकते हैं and complex reaction का भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके ये दोनों के लिए अप्लीकेबल है. बट जो मोलिकुलरिटी है वो जस्ट अप्लीकेबल होती है फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन. केवल एलिमेंट्री रिएक्शन का ही ऑर्डर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का की मोलिकुलरिटी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. ये था इनके बीच में डिफरेंस. नेक्स्ट हम करेंगे, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रिएक्शन मैकेनिज्म किया था, रीडिटरमाइनिंग स्टेप बताया था कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन का वो क्या होता है? वो रेट डिटरमाइन करता है कि उस रिएक्शन का रेट क्या होता है. ओके मैकेनिज्म कर लिया था. इसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लो. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटीग्रेटेड रेट लो. हम इंटीग्रेटेड रेट लो निकालेंगे फॉर 0 ऑर्डर के लिए एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए. तो फर्स्टली ये क्या है? कोई भी रिएक्टेंट है और ये क्या है? इससे क्या फॉर्म हुआ? प्रोडक्ट फॉर्म हुआ.
Okay, then R naught is initial concentration and R is फाइनल कंसंट्रेशन. R नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है, हमने इसको अज्यूम किया है, माना है. ओके, एंड R इज फाइनल कंसंट्रेशन. तो अकॉर्डिंग टू रेट ला के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो रेट है वो किसके इक्वल होता है? K, दैट इज कांस्टेंट कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट, इनटू इनिशियल जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है उसमें, उसके इक्वल होता है. ओके, तो फॉर जीरो ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. ओके, तो रेट है वो किसके इक्वल आ जाएगा? K के इक्वल आ जाएगा. ओके, देन बाय डेफिनेशन ऑफ रेट, क्या होगा? जो रेट है वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो क्या हो जाएगा? dr/dt. माइनस साइन क्यों लगाया? बिकॉज जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है. ओके, देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ये भी क्या है? रेट, और ये भी क्या है? रेट. अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल. वो भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. तो जो माइनस dr/dt इज इक्वल टू K माइनस dr इज इक्वल टू K dt. ओके, dr इज इक्वल टू माइनस K dt. ओके, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. देन इंटीग्रेशन बोथ साइड हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे दोनों को, बोथ साइड दोनों जगह. तो क्या हो जाएगा? dr इंटीग्रेशन, ये की क्या है? कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन ऑफ dt, d से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाता है. ओके, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? जो r है वो किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस KT प्लस एक कांस्टेंट आता है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? कांस्टेंट. ठीक है, कम्स. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ गई? हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई. वैन अब ये यहाँ तक आपको याद रखना है. C क्या है हमारा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ओके, C क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये क्या थी? हमारी थर्ड इक्वेशन थी. ओके, अगर हमने T क्या ले लिया? 0 ले लिया. ठीक है, अगर टाइम हमने क्या लिया? 0 लिया, तो जो R है, जो रिएक्टेंट है, उसकी वैल्यू हम क्या मानेंगे? R नोट. समझ आया? R की वैल्यू क्या हो जाएगी? R नोट हो जाएगी. ओके, देन यहाँ पे पुट करो, R नोट इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C. सॉरी, T की जगह पे हमने क्या लिया? 0 ले लिया. ठीक है, तो K माइनस K मल्टीप्लाई 0. तो ये क्वांटिटी क्या हो गई हमारी? 0. देन R नोट इज इक्वल टू C. ओके, दैट इज़ फोर्थ इक्वेशन. अब C की वैल्यू हम क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी? R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R नॉट. ओके, ये हमारी क्या हो जाएगी? इक्वेशन. ये वैल्यू आ जाएगी. ओके, ये दैट इज़ फिफ्थ इक्वेशन. ओके, अब यहाँ से अगर आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो. अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो आप वो भी कर सकते हो. लाइक अगर हम K की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो K क्या हो जाएगा? ये इस साइड आ जाएगा, R माइनस R नॉट माइनस R बाय T. ये क्या है? ये हमारा एक्सप्रेशन है फॉर रेट कांस्टेंट. कौन सी ऑर्डर रिएक्शन के लिए? फॉर दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, देन हम क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन है हमारी, ये क्या है? इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करेंगे. दैट इज़ y इज इक्वल टू mx प्लस सी. ओके, तो जो c इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू क्या है? r नोट. एंड जो m है हमारा स्लोप ऑफ द ग्राफ है जो, वो क्या है? माइनस
के, ओके, एंड y क्या है हमारा r है, ओके। तो अगर हम लाइन ड्रॉ करें, अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा आएगा, ये क्या है टाइम, किस किस के रिस्पेक्ट में, टाइम और कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। हमारी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, दैट इज़ r, ये क्या हमारी कंसंट्रेशन, और वाई एक्सिस पे हमने ली है कंसंट्रेशन एंड एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टाइम लिया है, ठीक है। तो जो इंटरसेप्ट है वो हमें क्या बताता है कि वाई एक्सिस पे कितना स्पेस छोड़ के हमें कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से आएगा, ओके, क्योंकि हमारा ये जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव स्लोप होता तो वो इस टाइप से आता, अब स्लोप दैट इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ है वो इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा इंटरसेप्ट, दैट इज़ r नोट, एंड स्लोप क्या है, स्लोप इज़ माइनस k, ओके। ये था हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा अनकॉमन होती हैं, जो बहुत स्पेशल कंडीशन में भी हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसका कुछ एग्जांपल्स लें तो कुछ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस होती हैं जो जीरो ऑर्डर की होती हैं, ठीक है। एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, ठीक है। और कुछ जैसे कि हमारे पास रिएक्शन है 2NH3, ये भी क्या है, जीरो ऑर्डर की है। ये क्या है, डिकम्पोजिशन हो गैसेस अमोनिया का, किसके ऊपर, हॉट प्लैटिनम की सरफेस के ऊपर, ठीक है। किसके साथ, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ। जो प्लैटिनम है वो क्या है, कैटालिस्ट है। प्लैटिनम ये क्या है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, और जो क्या है एक कैटालिस्ट है। हमने यहाँ पे टेम्परेचर कितना लिया, 1130 केल्विन टेम्परेचर। तो जब डिकम्पोजिशन होगा अमोनिया का, गैसेस अमोनिया का, तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा, N2 जो क्या है नाइट्रोजन गैस, प्लस 3H2 जो क्या है एक हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रेट फाइंड आउट करेंगे, ये कैसी रिएक्शन है, दैट इज़ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट क्या हो जाएगा इसका, K इंटू एन, ये क्या है रेट कांस्टेंट इंटू NH3, और ये क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम जीरो लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो, किसकी भी पावर जीरो क्या होती है, 1 होती है। तो रेट किसके इक्वल आ जाएगा, K के इक्वल आ जाएगा, ओके। तो ये थी हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड। Our next topic is integrated rate law for first order reaction. A reaction is said to be first order. एक रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर हम कब बोलेंगे, इफ़ द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करे ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म, ओके। अब हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है A या R, कुछ भी ले सकते हो, उससे क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ओके। तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, R के, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमने 2 क्या ले लिए, 2 रिएक्टेंट ले लिए, और उनसे क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ ए पे, ठीक है। एक की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है, हमने मान लिया A प्लस बी कोई भी रिएक्टेंट है, ठीक है, तो उससे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है या तो A पे डिपेंड करेगा या फिर वो B पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वो दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, ओके। इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इन जनरल ये क्या है, रिएक्टेंट, उससे क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली वन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ओके। तो अब स्टार्टिंग में हमने क्या माना, हमने जो रिएक्टेंट है हमारा R, उसके कितने मोल्स मान लिए, A मोल्स पर लीटर लेके हम चले। कितने लेके चले, हमने स्टार्टिंग में A की कंसंट्रेशन क्या ली, A मोल्स पर लीटर ली, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है, 0, बिकॉज हमने जो रिएक्शंस को स्टार्ट नहीं किया। तो जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो आफ्टर टाइम T, ठीक है, जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो T कुछ ना कुछ होगा ना, तो यहाँ पे हमने T को क्या मान लिया, T की वैल्यू T के इक्वल मान लिया, ठीक है। तो आफ्टर टाइम T, जो सपोज हम क्या मानेंगे
कि जो ए के जो रिएक्टेंट है उसके एक्स मोल क्या हो गए, डीकम्पोज हो गए। ठीक है, कितने मोल्स डीकम्पोज हो गए, एक्स मोल जो रिएक्टेंट है उसके एक्स मोल पर लीटर क्या हो गए, डीकम्पोज हो गए। ठीक है, बिकॉज ये क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीमेंट आया है रिएक्टेंट में, एक्स मोल्स का डिक्रीमेंट आ गया। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो कितनी चेंज हुई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी मानेंगे हम, आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स। कितना चेंजमेंट आया उसके अंदर, ए माइनस एक्स। ठीक है, क्या, मोल्स पर लीटर। ओके, स्टार्टिंग में हमने क्या लिया, ए मोल्स पर लीटर लिया, ए कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो आफ्टर सम टाइम टी के बाद क्या हो गया, ए के एक्स मोल क्या हो गए, डीकम्पोज कर गए। तो कितनी कंसंट्रेशन में चेंज आया रिएक्टेंट की, टी टाइम के बाद ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये रेट ही तो है। ठीक है, ये क्या हमारा रेट है। और हमें पता है कि जो रेट है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन बाय चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव साइन किस लिए होता है, बिकॉज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, यही आ जाएगा ना। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे k भी आएगा ना, प्रोपोर्शनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो k कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट आता है। तो हम क्या करेंगे, डी आर बाई, इस नेगेटिव साइन को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, a माइनस एक्स को नीचे ले आई और k डी टी माइनस k डी टी, दैट इज थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। हमने इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ठीक है, c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देन इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में क्या था, हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, टाइम 0। ठीक है, स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो टाइम क्या था, 0 था। तो उस टाइम पे अगर टाइम 0 है तो जो ये एक्स है, एक्स भी तो 0 होगा, बिकॉज जो हमारी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो क्या है, ए मोल्स पर लीटर। एक्स तो क्या है, डिकम्पोज होने के बाद की कंसंट्रेशन है। तो उस स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो एक्स भी तो 0 था ना, कुछ भी जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू भी क्या थी, 0 थी। तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ यहाँ पे के, लॉगरिथम ऑफ माइनस ए माइनस 0 इज इक्वल टू के इंटू टाइम 0 प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे 0 क्या हो जाए, लॉगरिथम ऑफ ए इज इक्वल टू सी, ये वैल्यू आ जाती है। ओके, तो इसकी वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे, ये हमने थर्ड इक्वेशन मान ली, इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाती है, लॉगरिथम ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉगरिथम ऑफ ए। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ ए, ये वैल्यू आ जाती है। ओके, अगर हम यहाँ से के टी की वैल्यू निकालते हैं तो के टी किसके इक्वल हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स। और ये क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एम माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एन, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एम बाई एन। ओके, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एम बाई एन। ओके, तो के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। तो यहाँ से आप अगर इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू 2.303 ए लॉगरिथम ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। अगर यहाँ से आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा, 1/t 2.303 लॉगरिथम ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स, ये वैल्यू आ जाती है हमारी। अब हमने जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, जैसे पहले मानते थे ना, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने क्या मान ली,
आर नॉट, ओके। एंड जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो हमने मान ली, फाइनल कंसंट्रेशन क्या थी, ए माइनस एक्स। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज़ जो ए है उसको हमने मान लिया आर नॉट, और जो फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज़ ए माइनस एक्स है उसको हमने मान लिया आर। तो इनकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉगरिथम ऑफ आर नोट बाय आर। ये वैल्यू आ जाती है हमारी रेट कांस्टेंट की फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। अब अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमें इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, k बाय 2.303 इंटू टी इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ आर नोट बाय आर, ओके। इसको ओपन करो, के टी बाई 2.303 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ आर नोट माइनस लॉगरिथम ऑफ आर, ओके। इसकी वैल्यू हमें क्या चाहिए, हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में चाहिए ना। तो लॉगरिथम ऑफ आर हमने एक साइड रखा, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस के 2.303 टी प्लस लॉगरिथम ऑफ ए नॉट। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, लॉगरिथम ए को तो आपने यही रखा, इसको आप साइड में ले गए, ठीक है। ये नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे ये वाला, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव को हम यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हो, अगर इसको यहीं पे रखोगे तो और इसको यहाँ लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये पॉजिटिव में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, ओके। और ये 2.303 नीचे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है हमारी किस फॉर्म में आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या है, हमारा इंटरसेप्ट है, एम क्या है, हमारा स्लोप है, दैट इज इक्वल टू माइनस के बाई 2.303 के इक्वल y इज इक्वल टू ये, ओके। देन अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे टाइम एंड वाई एक्सिस पे लेंगे हम कंसंट्रेशन, ओके। कंसंट्रेशन क्या है हमारी, लॉगरिथम ऑफ आर, ओके। एंड हमारा वाई इंटरसेप्ट क्या है, लॉगरिथम ऑफ ए नॉट, और स्लोप क्या है हमारा, नेगेटिव। तो जो स्लोप है हमारा इस टाइप से आएगा, ठीक है। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन क्या होएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के 2.303। ये क्या हो गया, हमारा स्लोप आ गया, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर एग्जांपल लें तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है ये हमने वैसे कर लिए, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O, ठीक है। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन है, ये भी इसका एग्जांपल है। और बहुत सारे नेचुरल और आर्टिफिशियल डिके हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई के, जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से सॉल्व होते हैं, ठीक है। ये क्या थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। नेक्स्ट हम करेंगे हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन।